नमस्कार दोस्तों। डीएम साहब का काफिला अपने गति से निरंतर आगे बढ़ रही होती है, जिसमें कई सारे पुलिस की गाड़ी, कई सारे ऑफिसर्स गाड़ी में सवार होकर उसी काफिले में आगे बढ़ रहा था। लेकिन अचानक से एक चौराहे पर आकर डीएम साहब ड्राइवर को आदेश देते हैं और गाड़ी रोक दी जाती है। रोकने के बाद डीएम साहब खुद गाड़ी से नीचे उतरते हैं, कुछ कदम पैदल चलता है और पैदल चलने के बाद एक बुजुर्ग के पैर छू लेता है और उनसे आशीर्वाद लेता है। दोस्तों, बुजुर्ग जो होता है वो जूते को सिलने और जूते को पॉलिश करने का काम कर रहा होता है। ये दृश्य देखकर जो आसपास ऑफिसर्स थे, पुलिस वाले थे, दरोगा थे, हवलदार थे और आसपास के जो दुकानदार थे और लोगों थे, जमावड़ा हो जाता है और इस घटना को देखकर सन्न हो जाते हैं, हैरान परेशान हो जाते हैं और सबके दिमाग में एक ही बात घूमने लगता है कि एक जिले का अधिकारी, इतना बड़ा डीएम यानी कलेक्टर, एक साधारण जूते पॉलिश करने वाला का पैर क्यों छू लिया। दोस्तों, लोगों के दिल और दिमाग में, जहन में कई सारे प्रश्न खड़ा हो रहे थे, लेकिन जवाब किसी को नहीं मिल रहा था। दोस्तों, ये घटना घटी और ये बात आग की तरह उसी चौराहे पर फैल गई और बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए और वहां जितने भी ऑफिसर्स थे, डीएम ऑफिस में काम करने वाले अधिकारी थे, उन्हें एक अजीब नजर से डीएम साहब को देखने लगा और अजीब अजीब चेहरे बनने लगे। तब डीएम साहब ने अपना मुंह खोला और कहते हैं कि घबराइए नहीं, आप लोग जिसके बारे में सोच रहे हैं, मैं वो पूरी जानकारी आपको देता हूं और सच्चाई क्या है। दोस्तों, जो ही डीएम साहब ने अपना मुंह खोला और सच्चाई को बखान करना शुरू कर दिया, बताना शुरू कर दिया, सभी लोग सच्चाई सुनते ही दंग रह गए, आंख फटी की फटी रह गई और जो भी सच्चाई को सुना, डीएम साहब की तारीफ करने से थक नहीं रहे थे और उनके मुंह से उनके लिए तो आशीर्वाद के शब्द ही निकल रहे थे। दोस्तों, लोग ने तो तारीफ के पुल इतने बांधे तो किसी ने कहा यह भले ही इंसान दिख रहा है, लेकिन इंसान के रूप में एक भगवान है। नमस्कार दोस्तों, ये दिल छू लेने वाली कहानी राजस्थान के एक छोटे से शहर से है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आइए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। मदन लाल नाम का एक परिवार राजस्थान के उसी छोटे से शहर में अपना गुजारा कर रहा होता है। परिवार में मदन लाल घर का मुखिया होता है और पूरी परिवार का जिम्मेदारी मदन लाल के ऊपर होता है। उनकी पत्नी, दो बेटियां और एक बेटे जिनका नाम मन्नू होता है, उस परिवार का सदस्य होता है। दोस्तों, इतने लोगों का भरण पोषण करना और छोटे बच्चे को पढ़ाई करवाना और अच्छी जिंदगी और परवरिश देना, सभी बातें मदन लाल के कंधों पर था। गरीब था, लेकिन मदन लाल के परिवार यानी उसके पूर्वज भी एक काम करते आ रहे थे, वो था चौराहे पर छोटी दुकान लगाना, एक चटाई बिछाना और उस पर अपने कुछ सामान रखना, और वही उसका धंधा था, व्यापार था, बिजनेस था, कहे तो रोजी रोटी था, उसी के लिए वो पूरा संसार। दोस्तों, वो काम कुछ और नहीं बल्कि जूते पॉलिश करने का था, जूते सिलने का था, टूटे हुए चप्पल को ठीक करने का था, बड़े बड़े लोगों को दाग लगे जूते को चमकाने का था। दोस्तों, ये काम उनके पूर्वज भी करते आ रहे थे और मदन लाल भी उसी के काम को कर रहे थे। इतना ही नहीं, मदन लाल की पत्नी यानी मन्नू की माँ एक प्राइवेट हॉस्पिटल में सफाई कर्मी का काम करते थे। दोस्तों, परिवार इतने मजबूर थे, इतने दुखी थे, आर्थिक स्थिति इतनी खराब और दयनीय थी कि परिवार के एक एक सदस्य को काम करने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि
घर में यही दो रास्ते थे जिनसे पैसे आते थे और घर के खर्चे और बच्चों की पढ़ाई और स्कूलों की फीस जाती थी। उनके माता पिता की जो मेहनत थी वो बहुत ज्यादा थी। भर दिन मदन लाल चौराहे पर, जहां धूल, मिट्टी और शोर शराबे के बीच उसी चौराहे पर बचपन से जवानी गुजार दिया, सिर्फ लोगों के जूते चमकाते, टूटे हुए चप्पल और स्लीपर को ठीक ठाक करते और टूटे और फूटे हुए जूते को सीलते थे। इसी में उनकी जवानी गुजर गई। उनकी मां को लगा कि उनसे बच्चे की अच्छी परवरिश नहीं हो रही, तो उनके मां भी घर से निकलकर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, अब जो उनकी दो बेटियां थी वो भी छोटा मोटा काम किया करती और घर में जो खाना बनाने की जिम्मेदारी थी, घर को साफ सुथरा रखने की जो जिम्मेदारी थी, वो अब छोटी छोटी बच्चियों के भी हाथ आ चुका था। और उनका भाई भी यानी मन्नू अपने पिता के साथ कभी कभार उसी दुकान पर, उसी चटाई पर बैठता और पिता के काम में हाथ बटाता था, क्योंकि परिवार बेहद ही गरीब था, दुखी था, परेशान था। इतना होने के बावजूद भी एक जो काबिलियत थी मन्नू के अंदर में, वो पढ़ने लिखने में बेहद होशियार था और अपने क्लास ही नहीं, स्कूल में ही टॉपर था। टॉपर कहने का मतलब उन्हें किताब से पढ़ने से इतना लगाव था कि उन्हें चाहने वाले हर एक छात्र थे, हर एक शिक्षक थे, क्योंकि हर एक शिक्षकों का बात वो बखूबी निभाता था, उन्हें मानता था, उन्हें समझता था और जो भी शिक्षक काम देता था उन्हें करके आता था। दोस्तों, उनका दिनचर्या ऐसे चल रहा था और प्राथमिक स्कूल में एक दिन एनुअल फंक्शन हो रहा था। एनुअल फंक्शन में सभी बच्चे अच्छे अच्छे कपड़े पहन के गए थे, वो स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं गया था और सभी बच्चे महंगे महंगे और अच्छे अच्छे कपड़ों में पूरी खुशियों के साथ अपने माता पिता के साथ गए थे। दोस्तों, वही मन्नू जो पढ़ने में बेहद होशियार था, सभी शिक्षकों का प्यारा था, सभी छात्रों का भी उनके मनों में मान और सम्मान था, उन्हें प्यार करता था कि उनके क्लास में, उसके स्कूल में बेहद ही होनहार छात्र है। लेकिन जो एनुअल डे का प्रोग्राम चल रहा था दोस्तों, उसमें जो मन्नू पहुंचता है वही बेहद साधारण उसी कपड़ों में, जो कपड़ों में हर दिन वो विद्यालय जाया करते थे, मतलब स्कूल यूनिफॉर्म में, जो फटे हुए भी थे। न उसके माता पिता उसके साथ में थे। तब दोस्तों उसी दिन शिक्षक उनसे पूछते हैं कि तुम अपने माता पिता के साथ क्यों नहीं आए और नए और अच्छे कपड़े पहनकर क्यों नहीं आए। दोस्तों, जब मन्नू बोलना शुरू करता है, आसपास जो उनके दोस्त थे, शिक्षक थे, आंखों में आंसू आ जाते हैं। मन्नू कहता है, सर, इसके सिवा मेरे पास और इससे सुंदर और इससे अच्छे कपड़े और भी नहीं है, यही सबसे अच्छे हैं और सबसे सुंदर है। और फिर मनु से पूछा जाता है कि तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं। कहते, सर, इसी स्कूल से थोड़ी दूर आप निकलते हैं, मेन रोड पर एक चौराहा है, वही चौराहा पर काम करते हैं। बोलता है, क्या काम करते हैं। मनु बोलता है कि मेरे पिताजी जूते में पॉलिश करते हैं, जूते सिलते हैं, टूटे हुए चप्पल या कोई भी चीज अगर स्लीपर से जुड़ा हुआ हो उन्हें जोड़ते हैं और ठीक ठाक करते हैं। दोस्तों, ये बात सुनते ही सभी शिक्षक हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। एक साधारण जूते में पॉलिश करने वाला का बेटा इतना होनहार है, इतनी गरीबी होने के बावजूद भी, खाने के लिए संघर्ष करने के बावजूद भी अपने बच्चे को एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है। दोस्तों, इतना ही नहीं, फिर वो शिक्षक के मन में और दिलचस्पी होता है, उनके अंदर और जिज्ञासा होता है, पूछता है कि ठीक है, बताओ तुम्हारी मम्मी क्या करती है।
बोलता है शहर में जो ये सबसे बड़े हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसमें झाड़ू पोछा करती है, वहां साफ सुथराई करने का काम करती है। और इनके अलावा उनके घर में दो बहनें भी है जो घर में खाना पकाती है, साफ सुथरा करती है और किसी तरह थोड़ा बहुत पढ़ाई भी करती है। और दोस्तों, और क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, किस तरह से उनका घर है, जब उनके बारे में जाना समझा तो वो स्कूल का जो प्रिंसिपल था वो भी उनके घर विजिट करते हैं, देखते हैं जो उनके माता पिता की ऐसी स्थिति, एक जवान शरीर, बिल्कुल बूढ़े जैसे लग रहे थे। इतनी हालात खराब थी कि वो समझ में नहीं आ रहा था, इंसान तो है लेकिन खाने के लिए संघर्ष कर रहा है, सांसें गिन कर ले रहे हैं और किसी तरह जिंदगी अपने परिवार के साथ गुजार रहा है। दोस्तों, लेकिन वो जो शिक्षक था, वो शिक्षक ही नहीं, हर एक शिक्षक मनु से बहुत ज्यादा प्यार करता था। ये बात प्रिंसिपल भी जानता था, उस एरिया के हर एक बच्चे भी जानते थे। और ये बात जब स्कूल के बोर्ड मेंबर को बताया जाता है तो बोर्ड मेंबर पूरी सहमति के साथ एक ही स्वर में बोलता है कि अब मनु से कोई भी फी नहीं लिया जाएगा, और इतना ही नहीं, मन्नू को और भी सपोर्ट किया जाएगा, जिससे आने वाले समय में मन्नू के नाम से ही इस स्कूल की पहचान होगी और मन्नू के बदौलत ही इन्हें पूरे देश में इसी स्कूल का नाम होगा और वो बच्चा आने वाले समय में परिवार ही नहीं, अपने समाज ही नहीं, बल्कि इस स्कूल का भी भविष्य होने वाला है। दोस्तों, ये बात सुनते ही सभी शिक्षक और प्रिंसिपल तालियां बजाने लगते हैं और बोर्ड मेंबर की बातों का स्वागत करते हैं। और ये बात फौरन एक शिक्षक दौड़ कर जाते हैं और मन्नू को पूरा कहानी बताता है और सुनाता है और उनसे ये दोस्तों, ये बातें सुनकर मन्नू के आंख में आंसू आ जाते हैं। शिक्षक उन्हें गले से लगाता है, कहता है कि अब तुम्हें जिंदगी में कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ पढ़ाई करना है और पढ़ाई के प्रति तुम्हारी जो लगन था, जुनून था, जो तुमने मेहनत कर रही थी, अब उन्हें दुगुना करना है, तुम्हें और भी ज्यादा मेहनत करना है। दोस्तों, देखते ही देखते उनका मेहनत इतना आगे चला गया, इतना ज्यादा होने लगा कि अलग अलग प्रतियोगी परीक्षा में भी भाग लेने लगा, उसमें हिस्सा लेने लगा और सभी में उनका स्थान अव्वल होता गया। दोस्तों, कुछ ही सालों के बाद मन्नू स्कूल और कॉलेज की डिग्री फाइनल कर लेता है। तब बोर्ड मेंबर एक बार फिर से मन्नू के बारे में विचार करता है और उसे यूपीएससी तैयारी करने के लिए सीधे दिल्ली जैसे शहरों में भेज दिया जाता है। दोस्तों, वो पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक कर जाते हैं और अच्छे खासे रैंक के साथ उनका रिजल्ट आ जाता है। दोस्तों, अब जो ये मन्नू होता है वो कलेक्टर बन चुका है, यानी डीएम बन चुका है। और डीएम बनने के बाद जो पहली पोस्टिंग होती है, इनके तुरंत बाद अपने स्कूल जाता है और वही स्कूल जहां उन्होंने बचपन में पढ़ाई की और जिसके मार्गदर्शन में वो आज इस मुकाम पर पहुंचा है। सभी शिक्षक को अब वो मन्नू नहीं है, बल्कि एक डीएम है। एक डीएम सभी के पैर छूते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। इतना ही नहीं, तमाम बोर्ड मेंबर को भी मिठाइयाँ खिलाते हैं, उनसे भी आशीर्वाद लेते हैं, पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। दोस्तों, ये तमाम फोटो खिंचाई जाती है, तुम फोटो उस शहर के हर एक गली और चौराहे पर लगा दिया जाता है और बता दिया जाता है कि उनके स्कूल में पढ़ने वाले छात्र किस तरह से एक जिले का डीएम बन गया, कैसे एक कलेक्टर बन गया। उनकी कहानी, उनके बातें हर एक परिवार में, हर एक लोगों तक सुनाई जाने लगी और उसकी मेहनत और मिसाल की बातें बच्चों को समझाई जाने लगी, सिखाई जाने लगी। हालांकि बात दोस्तों, अब तो इनकी मनु का जिंदगी पूरी तरह से बदल जाता है और अपने माता पिता को लेकर डीएम आवास में जाकर रहने लगता है। डीएम आवास में रहने के दौरान ही मनु के माता पिता उब जाते हैं, जहां हर दिन लोगों से मिलते, बातें करते और जो दिनचर्या था, डीएम आवास पूरा सूना सूना था, क्योंकि वहां
जो सुरक्षा का इंतजाम था वो पुख्ता था। कोई भी गैर व्यक्ति न तो अंदर आ सकते हैं, न ही जल्दी कोई बाहर जा सकते हैं। उनके लिए भी परमिशन लेना पड़ता है। कुछ ही दिन में मन्नू के माता पिता कहता है कि नहीं, हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, हम लोग अपने उसी गांव में उसी जगह में रहेंगे और अपनी रोजगार करेंगे। दोस्तों, मन्नू को बार बार समझाने के बावजूद भी उनका माता पिता कहता है कि नहीं बेटा, हम वो काम मरते दम तक नहीं छोड़ सकते हैं जो करके मैंने तुम्हें इतना बढ़ाया है। यही जूते पॉलिश करने का सामान है जिसे मैं हर रोज रगड़ता हूं, तो तुम आज इतने बड़े आदमी बने हो, इतने अधिकारी बने हो। अगर मैं यही नहीं करता तो शायद मैं जिंदा भी नहीं होती, खाने के पैसे नहीं होते और न मेरा दिन चल पाता। अगर 2 पैसा आते नहीं तो मैं तुम्हें पढ़ाता कैसे। दोस्तों, ये कहानी सुनकर, ये बातें सुनकर, उनके पिता के ये शब्द सुनकर मन्नू को आंखों में आंसू आ जाता है, दर्द होने लगता है। तब कहता है, पिताजी ठीक है, अगर जिस बात से आपको खुशी मिलती है वो करने से मुझे कोई एतराज नहीं है। दोस्तों, फिर मन्नू के माता पिता गांव चले जाते हैं और वही काम करना शुरू कर देता है। लेकिन उसको इस बात की खुशी थी कि उनका बेटा एक आम आदमी नहीं बल्कि डीएम है, कलेक्टर है, एक जिले का मालिक है। दोस्तों, अब जो मन्नू है, डीएम साहब, वो जिले का कार्यभार संभालता है और पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ एक एक लोगों से बात करता है, उनके समस्याओं का समाधान करता है। जो भी उनके आगे और सामने किसी व्यक्ति की समस्या लाई जाती है, उन्हें गंभीरता से लेता है और पूरी अच्छी से, निष्ठा से और ईमानदारी से निदान करता है। दोस्तों, एक समय की बात होता है, एक लंबी दूर यात्रा पर जा रहा होता है। वो यात्रा उसी शहर से गुजरना था जिस शहर में उनके माता पिता रहते थे, और उसी चौराहे से गुजरना था जहां पर उनके पिताजी जूते में पॉलिश कर रहे होते हैं। लेकिन ये बात किसी और को भी पता नहीं था। उसके साथ पुलिस ऑफिसर थे, कुछ और ऑफिसर्स और स्टाफ थे और कई सारे गाड़ियां थी। जब उसी चौराहा पर आ जाते हैं तो वो चौराहा उन्हें याद आते हैं। ट्रक ड्राइवर को गाड़ी रोकने को कहता है, गाड़ी रुक जाती है। सभी लोग घबरा जाते हैं कि अचानक ये गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी गई। सभी पुलिस वाले गाड़ी से बाहर आते हैं और डीएम साहब के गाड़ी के पास खड़े हो जाते हैं। डीएम साहब खुद गाड़ी का गेट खोलते और सीधे आगे बढ़ना शुरू कर देते। आसपास बहुत सारे भीड़ होते, बहुत सारे पुलिस वाले होते हैं और डीएम साहब का पैर एक जगह जाकर रुक जाता है। वो होता है एक बूढ़े व्यक्ति जो जूता पॉलिश कर रहा होता है। डीएम साहब सीधे उनके पैरों में गिरते हैं, उन्हें पैर छूकर प्रणाम करते हैं और वो पॉलिश करने वाला बूढ़े व्यक्ति हाथ उनके सर पर रखता है और उन्हें आशीर्वाद देता है। दोस्तों, जो ही आशीर्वाद लेकर वो डीएम साहब खड़ा होता है और जितने ऑफिसर्स और पुलिस वाले थे अजीब अजीब नजरों से उन्हें देखने लगता है। डीएम साहब समझ जाते हैं कि इनके मन में बहुत सारे सवाल हैं और ये बात आग की तरह तुरंत फैल जाते हैं। उस चौराहे पर जितने लोग थे, दुकानदार थे, दौड़ कर आते हैं कि एक डीएम ने आखिर एक जूते पॉलिश करने वाला का पैर क्यों छू लिया। दोस्तों, सभी यही जानना चाहते थे। तब डीएम साहब मुंह खोलता है, जो जूते पॉलिश करने वाला है ये कोई आम आदमी नहीं है बल्कि एक डीएम का पिता है, यानी मेरे पिताजी यही है। दोस्तों, फिर मन्नू आगे कहता है कि भले ही आज मैं एक जिले का कलेक्टर हूँ, डीएम हूँ, लेकिन इसी के बदौलत मैं डीएम तक पहुंचा हूँ, डीएम बना हूँ। लेकिन मेरे जो माता पिता हैं वो अभी भी वही काम कर रहे हैं जो पहले करते थे, क्योंकि मेरे पिता के लिए ये काम उन्हें खुशियां देती है। यही जिंदगी है और इसी से उनका हर चीज चलता है और मेरे पिता की खुशियां ही मेरी खुशियां हैं। दोस्तों, मन्नू आगे भी कहता है, डीएम आवास में आकर रहे लेकिन उन्हें अच्छा नहीं लगता, उन्हें वो खुशियां नहीं मिलती है, वो सुकून नहीं मिलता है और जिंदगी का वो मजा नहीं मिलता है जिन्हें
इस चौराहे पर मिलकर अपने काम करने से, लोगों से बातचीत करने और खुले आसमान के नीचे खुले विचारों के साथ लोगों के साथ बातचीत करके मिलता है। दोस्तों, डीएम साहब के इस शब्द में और उस पिता के उस कार्य में बहुत सारे ज्ञान की बातें हैं जिन्हें हमें सीखना चाहिए। भले ही इंसान कितने बड़े हो जाए, लेकिन जमीन से जुड़ा होना चाहिए। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, न अपने काम को कभी छोटे में आंकना भी चाहिए। जिंदगी जहां है, निरंतर उस पद पे ईमानदारी और खुशी के साथ बिताना चाहिए। और डीएम साहब भी इतने बड़े होने के बावजूद भी एक जमीन से जुड़ा है, लोगों का इज्जत सम्मान करता है, उनसे प्यार करता है, परिवार से एक बेहतर लगाव बनाकर रखते हैं। इनके बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप यहां तक आ गए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।